आत्म की राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक महात्म के आज हम कौन से दिन में 16वें दिन में प्रवेश करते हैं। 16वें दिन की कथा तो देखा जाए तो गोवर्धन पूजा की कथा है। अन्नकूट की कथा होती है, गोवर्धन भगवान का पूजन होता है दीपावली के दूसरे दिन। लेकिन चूंकि जो गोवर्धन भगवान की जो पूजा होती है वह प्रतिपदा तिथि में होती है, अमावस्या में नहीं होती। और आज शाम तक अमावस्या जा रही है, 6 बजे के करीब अमावस्या पहुंच रही है। इसीलिए दीपावली आज है कि कल है, ये डिस्कशन अपना महीनों चलता रहा। लेकिन हम लोगों ने तो दीपावली कल मना लिया 31 अक्टूबर को, और जो आज मनाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। तो आज की कथा हम आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं कि भगवान विष्णु के मंदिर में दीपदान का क्या महत्व होता है, और यदि किसी और ने दीपदान किया है और उसका दीपक बुझ गया है तो उसको प्रज्वलित करने के लिए क्या महत्व होता है। भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का क्या फल होता है, क्या महत्व होता है, ये भी हम आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं आज की कार्तिक महात्म की कथा में। नारद जी कहते हैं कि राजन, दीपदानस्य माहात्म्यम सेतिहासं पुरातनम बदतां शृण्वतां चैव सर्व पाप प्रणाशनम। दीपदानस्य माहात्म्यम पुरा भवं शृणुध्व भवो सर्व पापहरं पुण्यम ब्राह्मणासं प्रभावितम। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, मैं इतिहास सहित आपको कथा सुना रहा हूं। भगवान विष्णु के मंदिर में, भगवान शिव के समीप, तुलसी के समीप, पीपल के समीप दीपदान करने का क्या फल है, क्या महत्व है, यह मैं आपको इतिहास सहित एक कथा सुना रहा हूं। इसको ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया था। नारद जी कहते हैं ये जो इतिहास है, जो इसका महत्व है, ब्रह्मा जी ने, मेरे पिता ने मुझको सुनाया था, वही कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। कहते हैं कि चंद्रवंश में एक जयध्वज नाम का राजा हुआ। कौन से वंश में? चंद्रवंश में। चंद्रवंश में एक जयध्वज नाम का राजा हुआ। वो भगवान विष्णु की, नारायण की बड़ी भक्ति करता था। विष्णु मंदिर में जाता था तो झाड़ू लगाता था, पोछा लगाता था और वहां दीपदान करता था। एक दिन क्या हुआ कि राजा और राजा का मंत्री, जो राजा का जो मंत्री था वो एक ब्राह्मण था, उसका नाम था बीतिहोत्र। बीतिहोत्र नाम का मंत्री था। तो ये दोनों राजा और मंत्री रेवती नदी के किनारे पहुंच गए। कहाँ? रेवती नदी के किनारे पहुंच गए और वहां पर जो जयध्वज नाम का राजा है वह भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा, भगवान विष्णु की पूजा करने लगा, अर्चना करने लगा। भगवान विष्णु की भक्ति से जो उसका मंत्री था बीतिहोत्र बड़ा प्रभावित हुआ।
ये राजा होकर के और मंदिर में झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, और मैं देख रहा हूं 3 घंटे से लगातार भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर रहा है। उसके जो मंत्री हैं बीतिहोत्र, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और वो राजा के जाकर के पास जो है पूछने लगा कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मैंने देखा कि आप बहुत विशेष तौर पे भगवान नारायण की भक्ति करते हैं, आप धन्य हैं, आपका दर्शन करना धन्य है। तो महाराज, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भगवान विष्णु के मंदिर में मार्जन करने से, अर्थात झाड़ू लगाने से और दीपदान करने से क्या होता है, इसका क्या महत्व है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो इस प्रकार से कोई गुप्त से भी गुप्त बात हो तो हमको आप सुनाइए। जयध्वज नाम के राजा अपने पुरोहित बीतिहोत्र के वचन सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि विष्णु संबंधी, नारायण संबंधी उसने प्रश्न किया था। बड़े प्रसन्न हुए और राजा जयध्वज कहने लगा कि हे द्विज सादुर्य, सुनो, मैं अपना पूर्व चरित्र सुनाता हूं। पूर्व जन्म में मैं कौन था, इसकी कथा मैं सुनाता हूं, क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से ही भगवान विष्णु की भक्ति मुझे प्राप्त हुई है। नहीं तो महाराज, विष्णु की भक्ति प्राप्त करना कोई साधारण खेल नहीं है। यही सर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आओ न जाई। माने भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए जब मन बनाता है जीव, तो कोई न कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है, खड़ा हो जाता है। और बहुत से तो आलस से कर जाते हैं जानबूझ करके। तो महाराज, इधर सत्संग की ओर आना बड़ा कठिन काम है। वही आ सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी। यही सरे आवत यति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आओ न जाई। भगवान की कृपा के बिना वो नहीं आ सकता। तो आप सभी धन्य हैं जो सुबह 6 बजे यहाँ आकर के और भगवान की कथा श्रवण करते हैं। ये समझ लीजिए कि ईश्वर की कहीं न कहीं कृपा है, बाकी सुख दुख तो चलता रहता है। भगवान ने भी यहाँ अवतार लिया तो उनको भी नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ये ईश्वर की कृपा है। राजा जयध्वज कहने लगा, मैं अपना पूर्व चरित्र सुनाता हूं, मैं कौन था। कहते हैं कि आज्य याजकश्चैव सदैव ग्राम याजकः विष्णु निष्ठुरश्चैव अपश्यानाम च विक्रयी। हे ब्राह्मण, सतयुग में स्वारोचिस मनवंतर में मैं पूर्व ही वेद वेदांग जानने वाला एक ब्राह्मण था। मैं महाराज बड़ा विद्वान था, वेद उपनिषद पुराण मैं सब कुछ जानता था। यज्ञ के अनाधिकारियों को यज्ञ कराता, ग्राम याजी कूर निष्ठुर, न बेचने योग्य को बेचने वाला, खराब काम करने वाला। महाराज, कुछ दुर्गुणी लोगों से मेरी संगति हो गई और मैं भी वैसा होता चला गया। मेरे भाइयों ने मुझे छोड़ दिया, तो मैं जो है जंगल में इधर उधर भ्रमण करता था, गांव में कहीं कहीं चोरी करता था। चोरी करके एक
खंडहर विष्णु का मंदिर था, वहां मैंने अपना स्थान बना लिया था। रात्रि में वहां मैं विश्राम करता था, दिन भर इधर उधर मैं चोरी करता था। महाराज घूमते घामते एक बार मैं नर्मदा के किनारे पहुंच गया। ये नर्मदा नदी बड़ी पवित्र नदी है, इसका दर्शन करना ही बड़ा शुभ काम है। और ये नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो उल्टा बहती है। सारी नदियां सीधी बहती हैं, लेकिन नर्मदा नदी उल्टा बहती है। और ये जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, जो अमरकंटक नाम की एक जगह, और पूरा मध्य प्रदेश होते भ्रमण करते, गुजरात भ्रमण करते हुए जाकर के समुद्र की खाड़ी में गिरती। तो इस प्रकार से नर्मदा के किनारे में पहुंच गया। वहां पर एक भीलनी भी रहती थी, जिसको उसके भाइयों ने, बंधुओं ने उसको छोड़ दिया था। वो भी खराब काम करने वाली महापापनी। और महाराज उसमें एक चांडाल से दंडकेतु नामक महापापी, जो ब्राह्मणों का शत्रु था, पैदा हुआ। वह इतना पापी था कि सुमेरु पहाड़ के समान सोने की उसने चोरी किया। मदिरा पीने वाला, क्रूर निंदा करने वाला, ऐसे पाप में रत रास्ते में लूटने वाला, पशु पक्षी मृगादि को मारने वाला, और इस प्रकार के वह व्यभिचार करने वाला। एक दिन क्या हुआ कि वह व्यभिचार के वास्ते भगवान विष्णु के मंदिर में गया, और जो खंडहर मंदिर था वहां पर उसने सोने के वास्ते, वहां सोना था उनको, तो अपने कपड़े उतारे और कपड़े से जो है उस जगह का उन्होंने मार्जन किया, माने झाड़ू लगाया, साफ किया। कहते हैं जितने कण मिट्टी के हमने निकाले, उतने जन्मों के हमारे पाप दूर हो गए, नष्ट हो गए। माने भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू लगाने का इतना बड़ा महत्व है। विष्णु का क्या कोई भी मंदिर हो तो झाड़ू लगाने का, जितने कण जो है आप निकालते हैं, उतने जन्मों के प्राणियों के पाप नष्ट होते हैं, ऐसा शास्त्र में आया है। उसी जगह रति करने के वास्ते जो हमने बत्ती लगाई, उससे मेरे जो खराब कर्म थे और भी किसी प्रकार के मेरे जो खराब कर्म थे, जो पाप थे, वो भी सारे के सारे नष्ट हो गए। भोग की इच्छा के लिए स्थित उस जगह की बत्ती देख करके जैसे दीपक प्रज्वलित हुआ, हमने बत्ती लगाई तो गांव के लोग आ गए, चोर 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 ऐसा चिल्लाए, और आ करके हमको जो है वहीं पर उन्होंने मृत्यु दंड दे दिया। हम वहीं पर जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए, तलवार से हमारा सिर काट दिया। कहते हैं कि जैसे ही हमारी मृत्यु हुई तो भगवान विष्णु के लोक से, वैकुंठ से भगवान विष्णु के पार्षद आ गए, विमान लेकर के भगवान विष्णु के दूत वहां पर आ गए और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, वो राजा जयध्वज जो है अपनी कथा सुना रहा है भीतिहोत्र नामक ब्राह्मण को, जो उसका पुरोहित है, मंत्री है। राजा कहता है कि हे ब्राह्मण, वहां पर हम 100 कल्प ब्रह्मलोक में रहे, उस विमान में जाकर के हम 100 कल्प ब्रह्मलोक में रहे, दिव्य भोग युक्त स्वर्ग में हमने निवास किया, उसके ऊपर भूमि में दैव योग्य जगह में रहे, उसी पुण्य के प्रभाव से यदुवंश में जन्म हुआ है मेरा।
उसी से मुझे अपार संपत्ति और कंटक रहित राज्य मुझे प्राप्त हुआ है। वो राजा कहने लगा ये उसी का प्रभाव है जो मैं राज्य कुल में पैदा हुआ और ये अचल संपत्ति मुझे प्राप्त हुई। हे ब्रह्मन, हमने जो ये कर्म किया था भगवान विष्णु के मंदिर में दीपदान करना, झाड़ू लगाना, इसका फल हमको पता नहीं था। हमने तो भोग युक्त कार्य किए थे, कामना वो हमने ये कार्य किया था। तो जो कोई भक्ति से करता है, जिसको ये पता है कि मंदिर में झाड़ू लगाने का, दीपदान करने का ये फल होता है, उसको भगवान कैसी कृपा करते हैं ये तो कहते हैं कि हमको भी मालूम नहीं है। इसी कारण से मेरी भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने की, मार्जन करने की, दीपदान करने की प्रीति है। मुझे इसका महत्व पता है, इसीलिए मैं इस जन्म में भी इस कर्म को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कर रहा हूं। जो कोई एकांत में कामना रहित जगन्नाथ भगवान का पूजन करता है, वह प्राणी पापों से छूट करके परम गति को प्राप्त होता है। जयध्वज के वचन सुनकर के बीती होत नामक ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान की पूजा में रत सूत जी कहते हैं कि भगवान नारायण ज्ञान व अज्ञान से भी, कहते हैं कि अगर ज्ञान या अज्ञान से भी अगर कोई भगवान की पूजा करता है तो भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं, उस जीव का कल्याण करते हैं। कहते हैं कि शरीर हमेशा नहीं रहेगा, द्रव्य हमेशा नहीं रहेगा, मृत्यु हमेशा निकट खड़ी रहती है। इसलिए प्राणी को धर्म करना चाहिए, धर्म कमाना चाहिए। बंधु लोग अनित्य चंचल हैं, शरीर की निश्चय ही मृत्यु है, इस कारण से भगवान का पूजन करना चाहिए। वृथा गर्भ सब लोग क्यों करते हैं? कोटि जन्मों के पुण्य हो तब भगवान में जाकर के जीव की श्रद्धा होती है। गंगा जी का स्नान, अतिथि पूजन, यज्ञ, ये सब सुलभ है, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति बड़ी ही दुर्लभ है। मनुष्य का दुर्लभ शरीर पाकर वृथा नाश नहीं करें, क्योंकि यमराज का जो गांव है, यमराज को घर है, वो निकट है। मृत्यु हुई और पहुंच गए हम कहां? यमलोक पहुंच गए, तो वहां जाने में देर नहीं होती। इसलिए हर प्राणी को भगवान की भक्ति और धर्म करना चाहिए। तुम सब लोग संसार समुद्र के तरने की इच्छा करो तो दुर्लभ भगवान की भक्ति रूप नाव को पकड़ो, जगन्नाथ भगवान का पूजन करो। हम कहते हैं कि जो लोग भगवान को प्राप्त होते हैं वो कृतार्थ है। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, हे धर्मज्ञ, जो कोई दूसरे के जलाए हुए दीप को चैतन्य करता है उसके ऊपर भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अभी तो स्वयं का दीपक जलाने से इतना बड़ा महत्व, इतना बड़ा फल प्राप्त हुआ, एक कथा हमने आपको सुनाई। जो दूसरे के दीपक को प्रबुद्ध करता है, माने प्रज्वलित करता है, उसका कितना बड़ा फल है। नारद जी कहते हैं कि वो भी सुनो, वो भी मैं सुना रहा हूं। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, हे धर्मज्ञ, जो कोई दूसरे के जलाए हुए दीप को चैतन्य करता है उसके ऊपर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर जो कोई भक्ति से दीप दान करता है उसका कहना क्या? हे राजन, दूसरे के दीप को प्रबुद्ध करने से होने वाला फल सुनो। कहते हैं कि रैवत संबंधी कथा मैं आपको सुना रहा हूं। मनु महाराज के वंश में एक रैवत नाम के राजा हुए। क्या नाम था राजा का? रैवत। रैवत नाम के राजा हुए। उनका जो पुत्र था उसका नाम था भद्र बुद्धि। उनके एक पुत्र था जिसका नाम था भद्र बुद्धि। उसका तेजस्वी सुदर्शन नामक पुत्र हुआ, बुद्धिमान, विद्या कला में निपुण।
उसके समान पृथ्वी में कोई दूसरा नहीं था। भद्र बुद्धि नाम के राजा की जो राजधानी थी वो नर्मदा नदी के किनारे महेंद्र पर्वत में थी। भद्र बुद्धि का जो लड़का था उसका वह बड़ा विषय भोग करता था। कभी सुदर्शन की शिकार खेलने के वास्ते गया और इधर उधर वन में शिकार खेलते हुए नर्मदा नदी के किनारे जो है पहुंच जाता है। वहां बहुत से मृगों को मार करके और भययुक्त चोरों से मिले वन में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूर में नर्मदा के उस तट में गया। उस रात्रि को वहां पर उन्होंने बिताया और नर्मदा के किनारे वहीं पर उन्होंने निवास किया। दूसरे दिन प्रातः काल जगे तो नर्मदा के उस पार उन्होंने एक स्त्री को देखा। वह स्त्री भी राजा को विस्मय होकर के देखी और वह स्त्री गौड़राज की रूपवती मदालसा नाम की कन्या थी। मदालसा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सखियों के मध्य वो नर्मदा के किनारे थी। राजा ने जाकर के उससे गंधर्व विवाह किया और दोनों का जब गंधर्व विवाह हो गया तो वह नर्मदा के तट में रति करके राजपुत्र और मदालसा दोनों घर में आकर के आनंद पूर्वक रहने लगे। इसके पीछे भद्र बुद्धि नामक राजा विषय भोग छोड़ करके अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य दे दिया और भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए वह दिव्य सोने का मंदिर बनवा करके और वहीं पर निवास करने लगा। एक दिन कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर में रानी दीपदान कर रही थी। इतने में पति ने बुलाया। उसका पति कौन है? मदालसा का सुदर्शन, भद्र बुद्धि का लड़का सुदर्शन। तो उसने बुलाया, जल्दी आओ, तो नहीं आई। उसको क्रोध आ गया और वह मदालसा से जाकर के बोला कि भाई हम तुम्हारे पति हैं, हमने तुमको बुलाया तो अब तुम आई नहीं और यहाँ पर दीपदान कर रही हो। आखिर दीपदान में तुम्हारी इतनी भक्ति क्यों है? दीपदान का कितना महत्व है? आप जो है मेरे आज्ञा का उल्लंघन करके दीपदान कर रही हो। दो चार बातें उसने सुना दिया। और जब उसका कोप शांत हुआ तो रानी कहने लगी, महाराज मैं आपको दीपदान का महत्व सुनाती हूं। और कार्तिक के महीने में दीपदान का तो विशेष ही महत्व होता है। कार्तिक के महीने में नित्य प्रति भगवान के सामने दीपदान करना चाहिए। मदालसा बोले कि हे राजन, परम विचित्र मेरा चरित्र सुनो। गोदावरी के तट में शुभ विष्णु के मंदिर में दंडक वन में निर्मल अन्न कण के भक्षण करने वाली मैं पूर्व जन्म में क्या थी? चूहिया थी, मूसिका। और मैं भगवान विष्णु के ही मंदिर में चारों तरफ इधर उधर भ्रमण करती थी। कार्तिक का महीना था, किसी ने दीपदान किया और जैसे ही किसी ने दीपदान किया तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो कई बार रुई की बत्ती ऐसे लगती है कि दीपक बुझ गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जलता रहता है। और मैं घी के लोभ से जैसे उसको खाने के लिए गई तो जैसे मैंने उसको उठाया तो दीपक प्रज्वलित हो गया, लेकिन तब तक मैं अपने मुंह में उसको रख चुकी थी और जैसे ही प्रज्वलित हुआ तो महाराज उसी समय मेरा प्राणांत हो गया। मैं उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गई और उस देवालय में मेरी मृत्यु हो गई। हे राजन, उससे रूपवती मेरा यहाँ पर जन्म हुआ। भगवान की विष्णु की भक्ति से मैं बहुत दिनों तक वैकुंठ में रही। हे राजन, जो अखंड कार्तिक में भगवान विष्णु के आगे दीपदान करता है
उसके पुण्यों का कहना ही क्या है। इसीलिए महाराज, मैं पूर्व जन्म के प्रभाव से, पूर्व जन्म के पुण्यों के फल के कारण मेरी दीपदान करने में इतनी बड़ी भक्ति है, इतना बड़ा मेरा प्रेम है। नारद जी कहते हैं कि ये सुन करके और राजा बड़ा विस्मित हुआ, सुदर्शन नाम के राजा बड़ा विस्मित हुआ और उन्होंने प्रतिज्ञा किया, संकल्प किया कि मैं कार्तिक के महीने में नित्य प्रति भगवान विष्णु की भक्ति करूंगा और वहां पर दीपदान करूंगा। दोनों राजा रानी कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और इस लोक में अनेक प्रकार के भोग भोगते हुए और अंतिम समय में विमान में सवार होकर के और भगवान विष्णु के लोक को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कार्तिक महात्मा की। तो इस प्रकार से दीपदान का जो है महत्व हमने आप लोगों को सुनाया। और कल गोवर्धन पूजा है, ठीक 12 बजे मंदिर प्रांगण में भगवान गोवर्धन का पूजन होगा। गोवर्धन काहे के बनते हैं? गोबर के गोवर्धन, तो वो बनाए जाएंगे, उनका पूजन होगा 12 बजे। 12 से पूजन होगा और 1 बजे फिर भंडारा होगा। तो आप सभी लोग इस पूजन में और भंडारे में सम्मिलित होकर के अपने पुण्यों की वृद्धि करें। और भंडारे में जिसको जो सहयोग देना हो वो स्वच्छंद होकर के आराम से वो इस भंडारे में सहयोग दे सकता है, मना ही नहीं है, कोई भी दे सकता है। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमन नारायण।